हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाई दिव्यांश पे। जैसा कि हम लोग क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखते हैं? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। स्ट्रक्चर अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऑक्सी, ठीक है। इस पर होता है एक लोन पेयर, ये रेजोनेट करता है, इस पर आता है नेगेटिव चार्ज। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेट करता है। तो इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब नेगेटिव चार्ज का रेजोनेट करना, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ से यहाँ तक रेजोनेट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है एसिडिक कैरेक्टर वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, उससे क्या असर पड़ता है? देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज ये रेजोनेट करता है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करता है। तो हम इसको हटा कर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे हम लोग अल्कोहल में क्या किए थे, OH, इस H को हटाएंगे और H हटने के बाद इस पर बनने वाला नेगेटिव चार्ज जिसमें ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो अच्छा एसिड कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, डोनेटिंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अब क्या है ना कि देखिए, नेगेटिव चार्ज तो दोनों में रेजोनेट कर रहा है। जो इस नेगेटिव को कम करेगा वो एक अच्छा एसिड कहलाएगा, ठीक है। मतलब हम ये कहेंगे कि ये नेगेटिव जितना घटेगा उतना आसानी से H+ को रिलीज करेगा, और जितना आसानी से H+ को रिलीज करेगा उतना अच्छा एसिड होगा। तो ये नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींचता है, यहाँ से खींचता है। ये प्रेशर इस पर डालेगा, इस कार्बन पे, तो इस पर प्रेशर डालेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिंचाएगा। तो फिर ये कार्बन क्या करेगा, इस पर प्रेशर डालेगा तो ये दोनों खिंचाएगा। हम ये कहेंगे कि इसका पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दोनों में पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। हम बोलेंगे पोलैरिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज है, ये इसको डोनेट कर रहा है और ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींच रहा है। तो ये खींच रहा है तो ये इससे खींच रहा है, तो इसका नेगेटिव कम हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण इसका नेगेटिव, इस पर क्या असर पड़ रहा है, ये इसको खींच रहा है तो ये इसको खींच रहा है, तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, और जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना अच्छा एसिड होगा। यहाँ डोनेटिंग ग्रुप में क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। डोनेट किसको कर रहा है, इस कार्बन को कर रहा है। तो ये कार्बन क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट इसको कर रहा है। इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। पहले से नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वह अनस्टेबल होगा तो H+ को उतना आसानी से रिलीज नहीं करेगा। अगर H+ को आसानी से रिलीज नहीं करेगा तो अच्छा एसिड नहीं कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से पोलराइजेशन बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है।
और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से एसिडिक कैरेक्टर घटता है। ठीक है, जहाँ विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी को बढ़ा देगा, मतलब वो अच्छा एसिड होगा। डोनेटिंग ग्रुप की वजह से एसिडिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, नहीं क्या किया है यार। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर CH3 COOH। ठीक, CF3 ये कार्बन है, इस पर 3 फ्लोरीन है। ठीक है, ये कार्बन है, तो क्लोरीन है। एक कार्बन है, इस पर 2 क्लोरीन है। एक कार्बन है, इस पर NO2 है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है ना, नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, पूछने वाला कहाँ क्या किया, सर 1 मिनट। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड C की तरफ से हम लिखते हैं। हाँ, साइनाइड C की तरफ से। ठीक है, साइनाइड हो गया, फिर फ्लोरीन है, साइनाइड, यहाँ पर एक कार्बन छूट गया। सॉरी, यहाँ पर ये NO2 डायरेक्ट ही रहने देता है। ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं हम। ठीक, सॉरी, NO2 CH2 है, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। NO2 CH2 COO है। देखिए, फ्लोरीन, साइनाइड, उसके बाद आ जाएगा क्लोरीन, आ जाएगा ब्रोमीन, आ जाएगा। बेंजोइक एसिड आ जाएगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं मिथाइल ग्रुप। ठीक, सबको कंपेयर करके देखते हैं। फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये तीनों फ्लोरीन इससे, इस कार्बन से खींचा, तो ये कार्बन इससे खींचा, तो ये जितना इससे खींचेगा इसका नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबलाइज होगा। तो हम ये कहेंगे ये नेगेटिव चार्ज 3 फ्लोरीन का इफेक्ट ओवरऑल यहाँ पर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, ये तीनों कार्बन को खींच रहा है, ये कार्बन इसके खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है। तो ये नेगेटिव को, फ्लोरीन दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा इसका नेगेटिव उतना कम होगा। जितना इसका नेगेटिव कम होगा उतना अच्छा एसिड होगा। तो फ्लोरीन से थोड़ा सा कम होता है इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का। तो फ्लोरीन क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर कम खींचेगा, तो कम खींचेगा तो इसका जो बनने वाला माइनस चार्ज है उसको इसके कंपैरिजन में कम खींचा, तो इससे कम खींचा तो ये इससे बेकार एसिड हो गया, ये सबसे अच्छा एसिड होगा। फिर 2 क्लोरीन तो और कम खींचेगा, और ये कम खींचा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कम खींचा कार्बन से, तो कम खींचने की वजह से इसका निगेटिव कम खींचा है, निगेटिव कम खींचा है तो वो इस दोनों के कंपैरिजन में उतना अच्छा एसिड नहीं होगा। ठीक है। NO2 क्या है, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका निगेटिव को कम कर रहा है, इसका निगेटिव को कम कर रहा है, तो इसका एसिडिटी को बढ़ा रहा है, बट इस सब के कंपैरिजन में ये उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर नहीं खींचता है इस सब के कंपैरिजन में। फिर यहाँ देखते हैं साइनाइड, साइनाइड NO2 से भी कम खींचता है। साइनाइड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से खींचा, कार्बन इससे खींचा तो इसका माइनस डिक्रीज हुआ। ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन है। लेकिन फ्लोरीन में तीनों में फ्लोरीन हो तो सबसे अच्छा, फिर क्लोरीन है, फिर 2 क्लोरीन है, फिर NO2 है, फिर साइनाइड है, ये सब विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है। फिर सबसे अच्छा एसिड ये ठीक है। फिर एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो इसका माइनस को कम करेगा, इसका माइनस कम करेगा तो H आसानी से रिलीज होगा। सभी में यही कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी खींचेगा तो इसका माइनस कम करेगा। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन से भी कम खींचेगा, तो ये ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कह रहे थे, क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन से भी कम खींचेगा, तो ब्रोमीन कम खींचा तो इसका निगेटिव को कम खींच पाया, कम खींचा तो उसका निगेटिव उतना डिक्रीज नहीं हुआ। निगेटिव कम करना है, निगेटिव मतलब भार कम करना है। ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड क्या है, ये S तो खींचता ही नहीं है, ये खींचता ही नहीं है, ये खींच रहा है तो इसका दुख को कम कर रहा है। जो जो खींचेगा वो निगेटिव को कम करेगा, निगेटिव को जितना कम करेगा उतना अच्छा एसिड होगा। ये H खींचा ही नहीं, तो इस सब के कंपैरिजन में ये क्या होगा, ये उससे कम एसिडिक होगा। ये फेनॉल है, फेनॉल में क्या है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये अब इसको C की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना चालू कर दिया। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा उतना ये निगेटिव बढ़ेगा, निगेटिव बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये देखो ये जो है ये और देगा, ठीक है, CH3 ग्रुप ये और देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा, इसका निगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, और ये निगेटिव बढ़ेगा तो एसिडिटी डिक्रीज होगा। ठीक है। तो इस सब का कंपैरिजन कर लेंगे, हो सके इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठा के दे दे। तो याद रखना फ्लोरीन जो हो, जिसमें फ्लोरीन 3 फ्लोरीन लगा होगा, फ्लोरीन क्लोरीन लगा होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। जितना कार्बोक्सिलिक एसिड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा उतना निगेटिव कम करेगा, जितना निगेटिव कम करेगा उतना H+ को आसानी से जाने देगा, जितना आसानी से H+ को जाने देगा उतना अच्छा वो एसिड होगा। ठीक है। तो एसिडिटी कंपेयर हम लोग कर लिए हुए, अब हम लोग बेसिसिटी को कंपेयर करेंगे। ठीक है। बेस के बारे में बताया था कौन, जो H+ एक्सेप्ट करता हो, एक्सेप्ट करता हो। ब्रॉन्सर के हिसाब से जो H+ एक्सेप्ट करता हो अच्छा बेस, और जो लोन पेयर डोनेट करता हो लुईस के हिसाब से वो अच्छा बेस। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिलीन
वर्सेस मिथाइलामाइन, एनिलीन वर्सेस मिथाइलामाइन, एनिलीन वर्सेस मिथाइलामाइन। इस दोनों में अच्छा बेस कौन है? अच्छा बेस वही है जो आसानी से H+ को पकड़ ले। अच्छा बेस वही है जो आसानी से H+ को पकड़ ले। अच्छा एसिड वो है जो आसानी H+ से H+ को जाने दे। अच्छा एसिड वो है जो आसानी से H+ को जाने दे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये लोन पेयर H+ को पकड़ता है। तो हम देखते हैं एनिलीन में ये लोन पेयर क्या है, एनिलीन में ये लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से बिजी है। ये ऐसे आ रहा है, नहीं, रेजोनेंस की वजह से ये क्या है, बिजी है, नहीं है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। साथ साथ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करना सीखना। सो यहाँ H3 हो जाएगा क्योंकि H+ को एक्सेप्ट कर लिया ना, ये निगेटिव चार्ज ऐसे चला, नहीं है? ये फिर आगे चलेगा, सॉरी हम H3 यहाँ लिख दिए, 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पर लोन पेयर आ गया, ठीक है। अभी क्या है, ध्यान से देखना है, H+ को पकड़ने वाला कौन है? ये लोन पेयर ही H को पकड़ेगा। H+ जो है इसको ये लोन पेयर ही पकड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाला बात है, ध्यान से, ये लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हो गया। समझेंगे, ये लोन पेयर रेजोनेट कर रहा है, ये घूम रहा है ऐसे से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर घूम के आ रहा है। तो ये रेजोनेंस में बिजी है, तो इसको फुर्सत नहीं है कि H+ को इतना आसानी से पकड़ ले, ठीक है। हम लिखेंगे दिस लोन पेयर बिजी इन resonance due to which it cannot accept H+ ion easily। अगर नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ पे बोल देते हैं दिस लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में बिजी होने के कारण ये इस H+ को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बिजी है, फुर्सत में नहीं है, घूम रहा है, फुर्सत में नहीं है, घूम रहा है। तो घूम रहा है तो आसानी से H+ को कैसे पकड़ेगा? तो इसकी वजह से आसानी से नहीं पकड़ पाए। बट यहाँ अल्काइल ग्रुप में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस due to which its lone pair is free, या ब्रैकेट में लोकलाइज्ड बोल देंगे, टू एक्सेप्ट H+ आयन। Hence, methylamine is
more basic than aniline। मिथाइल अमाइन, ठीक है, एक अच्छा बेस है किससे? एनिलीन से। क्यों? क्योंकि एनिलीन का लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है। तो जो रेजोनेंस में बिजी है, एक काम में बिजी है, तो उस लोन पेयर का काम क्या है? H+ को एक्सेप्ट करना। H+ को एक्सेप्ट करेगा तो अच्छा बेस कहलाएगा। तो ये रेजोनेंस में बिजी होने के कारण H+ को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा? इस मिथाइलामाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करेगा? ये बिजी नहीं है, ये फ्री है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। बगल में इस लोन पेयर को घुमाने वाला कोई नहीं है। अगर ये रेजोनेंस में बिजी नहीं है तो ये क्या करेगा? ये खाली बैठा है। तो अगर हम इसको H+ देंगे तो आसानी से ये इस पर अटैक मार देगा और H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके कंपैरिजन में ये घूम के आएगा तब अटैक मारेगा, तो इससे लेट लगाएगा ये अटैक करने में और ये जल्दी कर लेगा, जिसकी वजह से ये अच्छा ये अच्छा बेस कहलाएगा इसमें, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, दिस लोन पेयर इज बिजी इन रेजोनेंस ड्यू टू विच इट कैन नॉट एक्सेप्ट H+ आयन ईजिली। बट यहाँ लिख देंगे, बट जगह नहीं है इसके कारण हम ऐसे लिख दिया है। ठीक है, बट यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा, ड्यू टू विच इट्स लोन पेयर इज फ्री लोकेलाइज टू एक्सेप्ट H+ आयन। ठीक है, हेंस मिथाइलामाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। मिथाइलामाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आ सकता है। बिहार बोर्ड या CBSE दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए दे सकता है। एसिडिटी वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो मिथाइलामाइन या अल्काइलामाइन इस दोनों में से कोई भी दे सकता है। ठीक है, एनिलीन वर्सेस मिथाइलामाइन। ठीक है, तो मिथाइलामाइन ज़्यादा एसिड अच्छा बेस है, तो ये क्योंकि आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो इतने ही रहने देते। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे कुछ और ऑर्गेनिक का जो इम्पोर्टेंट होगा वो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।